मित्रों, हम सबों के बीच एक बहुत ही सामान्य शब्द है दोस्ती, जिसे अंग्रेजी में फ्रेंडशिप कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच आपसी घनिष्ठता का नाम है, जिसमें जेंडर संबंधी, उम्र संबंधी या पृष्ठभूमि संबंधी कोई भेदभाव नहीं होता। साथ ही इसमें हम उम्र का भी ख्याल नहीं रखते हैं और दोस्तों के बीच जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस समय वहाँ उपस्थित या हाजिर रहते हैं, सुख में भी और दुख में भी। इसका आधार मुख्य रूप से आपसी प्रेम, आपसी विश्वास और आपसी विचारों का मिलना होता है तथा हम एक दूसरे को पूरा समर्थन देते हैं। जहाँ तक इसके लाभ की बात है तो इसके 3 पक्ष होते हैं। यह व्यक्ति के लिए भी लाभदायक है, समाज के लिए भी लाभदायक है और ठीक उसी तरह से अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो राष्ट्र के लिए भी लाभदायक है। अगर हम इसके व्यक्तिगत लाभ की बात करेंगे तो यह मुख्य रूप से हमें भावनात्मक रूप से, इमोशंस के रूप में मजबूती देता है, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि अगर हम पर किसी तरह का दुख या कोई विपत्ति आएगी, कोई ज़रूरत होगी, तो हमें सहयोग करने वाले कई लोग हैं जिन्हें हम अपना दोस्त मानते हैं। इसका दूसरा लाभ होता है कि हम मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी हमें तनाव नहीं होता। हमारी उम्र लंबी होती है, हमारा आर्थिक विकास होता है और समाज में जितने अधिक लोगों से दोस्ती, अपनापन और सहयोग की भावना रहेगी, हम मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को मजबूत मानते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यह समाज के लिए भी लाभदायक होता है और इससे सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। समाज में जितनी कटुता रहेगी, जितनी ईर्ष्या रहेगी, वैमनस्यता रहेगी, उतना वह समाज पीछे होगा और इसके विपरीत जिस समाज में शांति होगी, सहयोग होगा, दोस्ती होगी, अपनापन होगा, उतना ही वह समाज आगे जाएगा। इसका दूसरा लाभ समाज को यह होता है कि दोस्ती होने से विचारों में आदान प्रदान होता है व्यक्तियों के बीच और एक दूसरे से वे अपनी जानकारी शेयर करते हैं तथा विचारों के इस आदान प्रदान से समाज को व्यापक तौर पर लाभ होता है। इतना ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी अगर देखा जाए
तो समाज उन्नतिशील होता है, आगे बढ़ता है और व्यापक समर्थन व्यक्ति को समाज से मिलता है और समाज को व्यक्ति से मिलता है। इस संदर्भ में तीसरी बात कि समाज के लिए ही नहीं बल्कि दोस्ती राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। अब निश्चित रूप से राष्ट्र की जब दोस्ती होगी तो वह पड़ोसी देशों के साथ होगी, क्षेत्र के बड़े और समर्थ देशों के साथ होगी, या जो देश विश्व स्तर पर मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, उनके साथ होगी। तो उनसे जब दोस्ती होगी तो राष्ट्र को भी कई फायदे होंगे और विश्व में ढेर सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना सभी राष्ट्र मिलकर करते हैं, चाहे वह मामला शांति स्थापना का हो, सुरक्षा का हो, पर्यावरण का हो, मानवीय मदद की बात हो, कहीं भूकंप होता है, कहीं भयंकर बाढ़ आती है, कहीं और भी कोई प्राकृतिक विपदा हो सकती है। वैसी स्थिति में हम देखते हैं कि दुनिया के सभी राष्ट्र उस पीड़ित राष्ट्र को मदद करते हैं। तो इसलिए अगर कई दृष्टि से देखा जाए तो दोस्ती या फ्रेंडशिप सिर्फ व्यक्ति के लिए ही आवश्यक नहीं है, व्यक्ति के लाभ के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे समाज को भी लाभ होता है, राष्ट्र को भी लाभ होता है। और जब राष्ट्र को लाभ होता है और विश्व स्तर पर जब संबंधों में सद्भाव आता है, सहयोग की भावना होती है, सुरक्षा की भावना होती है, तो कहीं न कहीं मानवीय स्तर पर या दुनिया के जितने सारे लोग हैं, चाहे वह किसी भी राष्ट्र के हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने से उनका विकास, उनकी उन्नति होती है। इसलिए हर एक स्तर पर, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर हो, सामाजिक स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, फ्रेंडशिप या दोस्ती का होना आवश्यक है और यह सबों के लिए लाभदायक भी है। यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और अधिक से अधिक हमें सच्चे दोस्त बनाने चाहिए, समाज में भी और पड़ोसियों के साथ भी, इसलिए कि यह कहीं न कहीं व्यक्ति के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।